हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देशबंधु कॉलेज में। और जिस तरह से मेरे पीछे जो ये पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर ही नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में गरीब बच्चों के लिए। और ये एनजीओ का नाम है सेव चाइल्ड बेगर्स। आप समझ सकते हैं इसका मैं हिंदी तर्जुमा करना नहीं चाहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप इंग्लिश से काम चला लीजिए। बहरहाल जो कि यहाँ इस एनजीओ में जो काम करते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ख़ास तौर पर अपने मन की बात में इस एनजीओ को जो तारीफ़ की, और ख़ास तौर पर ये एनजीओ गरीब बच्चों के लिए जो काम करता है शिक्षा के लेकर, तो कहीं ना कहीं इस एनजीओ का ट्रस्ट समाज में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया है। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के जो इसमें काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सर नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कुंदन कांसकर है। कुंदन कांसकर है मेरा नाम। हाँ। और हमारी संस्था बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, उनके लिए केयर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन, वैक्सीनेशन, फूड, बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं उनके लिए। और हमारा बेसिक उद्देश्य है कि जो बच्चे पिछड़ गए हैं समाज की मुख्य धारा से, शिक्षा का प्रकाश जिनके घर तक नहीं पहुंचा अभी, उन बच्चों को भी हम मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन में खुशियाँ लाएँ, ताकि वो बच्चे हमको भारत को फिर से हमें विश्व गुरु बनाएं। अच्छा, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं बाद में, लेकिन एक और मैं जानना चाहूँगा, आपको क्यों ऐसा लगा कि सेव द चाइल्ड बेगर, ये लफ्ज़, ये वर्ड इंग्लिश में ही इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं। जी। मैंने जैसे कहा कि मैं इसका हिंदी या उर्दू में जी, नहीं जी। करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी, जी। लेकिन क्या आइडिया है इस पर बताएं। देखिए, एक कंसेप्ट है, ये मिशन था, कैंपेन मोड में हमने पहले चलाया। सबसे पहले हमने उस कैटेगरी को हाईलाइट किया, बैगर कम्युनिटी को, क्योंकि हम देखते हैं जब चाइल्ड पे बात आती है तो 3 सेगमेंट आता है। एक तो अनप्रिविलेज किड में स्ट्रीट किड्स होते हैं, जिसमें कि चाइल्ड बेगर्स भी होते हैं, चाइल्ड लेबर्स भी होते हैं, और एक स्लम किड्स होते हैं। तो जो स्लम किड और जो स्ट्रीट किड्स होते हैं, सबसे जो खराब हालत होती है वो होती है बैगर किड्स की, क्योंकि बैगर किड्स जो होता है मांग के खाता है, ऐसे लाइक कोई उसको कंडीशन नहीं करता। हाँ, क्योंकि जो सेलर होते हैं ना, चाइल्ड में जो बच्चे स्ट्रीट में सेलिंग करते हैं, उनकी स्थिति कहीं बेहतर इसलिए होती है कि उसके अंदर एक आत्मसम्मान जाग गया है कि वो कमा के खा रहा है। लेकिन जो बैगर कम्युनिटी होती है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक अपने आप को बनाना ही नहीं चाहता, वो मांग के ही खाने में बिलीव करता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले जो बच्चों में भी जो सबसे अंतिम पंक्ति के जो बच्चे हैं वो बैगर बच्चे होते हैं, इसलिए उस पर काम करने की संस्था का नाम भी उससे ही जुड़ा रहे, ताकि लोगों का ध्यान इधर आए, इस विषय पे भी ध्यान आए और संस्था इस काम से जानी जाए, क्योंकि हम इसी काम पे फोकस करते हैं, बैगर किड्स पे ही। अच्छा, जिस तरह से आपके ये एनजीओ का नाम और जिस तरह से आप लोगों का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, जी। क्या बदला उसके बाद? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं का जो इस मिशन को चला रहे हैं उसका नाम लेकर अपने टॉप ऑफिस से हमारे कार्य को मजबूती दी। क्योंकि एक होता है कि गुमनामी में काम करना, और जब इतने लोग उस मंच से जाने, मन की बात से इतने बड़े प्लेटफॉर्म जाने, तो हमें बहुत शक्ति मिली। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया से हमें बहुत लोग फॉलो किए कि हम भी यह काम में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो एक जो कार्यकर्ताओं का जो जुड़ना हुआ, वो सूचना तंत्र से जो प्रसार हुआ हमारे नाम का, काम का, उससे बहुत बड़ी शक्ति मिली। बहुत सारे बंधु ऐसे मिले जो इस विषय पे काम करना चाहते हैं, और हमारे को तो इससे बड़ी बात ही नहीं है कि कोई हमारे को कंधे हमारे मजबूत हो रहे हैं। तो अब जितने ज़्यादा एक्टिविस्ट वॉलंटियर्स होंगे, उतनी जल्दी हम इन बच्चों की स्थिति को भारत में सुधार पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको कोई प्लेटफॉर्म तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म आपको और मिलता होगा, जिस तरह से ट्रस्ट फ़ायदा आप लोग के एनजीओ पर हुआ है, जिस तरह से आप कहीं खुलना चाहते हो डिफरेंट स्टेट में, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बेशक बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी जुड़े हमसे कि हम आपको स्कूल देंगे, हम आपको बिल्डिंग देंगे, हम आपको प्लॉट देंगे, आप उस पर बिल्टअप कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। हमारा उद्देश्य ये था, पहले कैंपेन मोड में हमारा काम था लोगों को विषय से जोड़ना, विषय के प्रति लोगों को जागृति करनी, कि बैगर बच्चों को इग्नोर जो करते हैं हम आमतौर पे 2 रुपये 4 रुपये देकर आगे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य ये था कि ये भावना लोगों की बदलनी है कि उसको 2 रुपये 4 रुपये आप देते हो, मदद करते हो, सोचते भी हो आप, लेकिन उससे उनकी रियल मदद नहीं होती। उनकी रियल मदद तब होगी जब आप उनके साथ बैठ के 2 मिनट समय बिताएंगे, उसका हालचाल जानेंगे कि बेटा आप ये मांग के पैसे क्या करते हो, या आप कहाँ सोते हो, क्या खाया रात को, कल क्या खाया, कोई आपसे ज़बरदस्ती तो भीख नहीं मंगा रहा, कोई आपको टॉर्चर तो नहीं कर रहा। आप ऐसे मानवता वाले सवाल पूछ के थोड़ा अपना सहयोग उस प्रकार दीजिए इन बच्चों को। सिर्फ 2 रुपये 4 रुपये बच्चों को नहीं, एनजीओज़ को 1000 लाख रुपए दे के नहीं, आप अपने जीवन में वो क्रांति लाइए कि मैं बच्चों से बात करूँगा, इनसे जुड़ूंगा, संवाद स्थापित करूँगा। हो सकता है आपको अपना बच्चा अपनी तकलीफ बताए कि मेरे को ना वो भैया जो है ना वहाँ जो खड़े हैं वो ज़बरदस्ती भीख मंगवा रहे हैं, मैं ना बहुत दिनों से वहाँ से मिल नहीं पाया हूँ, मेरी माँ को मिलने नहीं दे रहे, कुछ ऐसी बात बताए। हो सकता है कि उसका निदान आप ही के माध्यम से हो जाए। तो हम सिर्फ लोगों को बोलते हैं कि विषय को देखकर सही में अब क्या प्लान है आने वाले समय में, आप क्या करना चाहिए? अभी तक हम दिल्ली में 2000 बच्चों से जुड़ चुके हैं और हम 12 स्थानों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और जब से प्रधानमंत्री जी ने मन की
की बात में चर्चा की, तो हम उस कार्य को और दिल्ली से बाहर कई राज्यों में स्थापित कर रहे हैं, जिसमें बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं। अब हमारा अगला उद्देश्य है टीम को बड़ा करना है, जिसमें वॉलंटियर्स को हम यही गाइडलाइन देते हैं। हम किसी को नहीं बोलते एक पैसा लेना, हम जीरो डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अभी भी बने हुए हैं। हम सिर्फ लोगों का समय चुराते हैं और उन समय से बच्चों को सहयोग करवाते हैं। और हमारा यही माध्यम है कि आप जुड़ेंगे। जैसे आज मुझे आप पूछते हैं कि आपकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैं बोलूँगा आपका जब भी फ्री टाइम है, अपने कामकाज के बाद आपको हफ्ते में चाहे 1 घंटा हो, हफ्ते में 1 घंटा नहीं तो महीने में 1 घंटे, जब भी आपको एक विषय से जुड़िए। जब आप जुड़ेंगे तो आपकी खुद इच्छा पैदा होगी मैं बार बार आऊँ। तो हम यही जागृति फैलाते हैं कि आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, लेकिन इस विषय से जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा था, किस तरह से हिंदुस्तान को बदलने के लिए कितना जद्दोजहद हो रहा है, ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी। कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर हिंदुस्तान को एक बुलंद कंट्री बनाना है और सोने की चिड़िया बनाना है फिर से, तो कहीं ना कहीं हम नौजवानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह का NGO का सपोर्ट करें, और सपोर्ट ही नहीं करें बल्कि पूरी तरह से सहयोग करें। जिस तरह से और कहीं ना कहीं जो समाज के सबसे कमज़ोर तबका जो बेगस होते हैं, जिसको हम लोग सपोर्ट करेंगे ख़ासतौर पर एजुकेशन में, और उन्हें एक अच्छा राह दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान मजबूत होगा। कहीं ना एक हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम, इस बंदूक कॉलेज से।